हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की मैंने पहली क्लास आपको दे चुका हूं। पहली क्लास को आप कनेक्ट करें, जाके देखें, तभी फ्रेंड्स जो हमारे आगे के जो सेशन हैं या आगे की जो क्लास हैं वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। चाहे फ्रेंड्स आप हमसे पढ़ें या चाहे किसी अन्य टीचर से पढ़ें, चाहे जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ें, जिस टीचर से पढ़ें, फ्रेंड्स आपको किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है, उसके हर एक क्लास में बताई हुई बात को अच्छे से आप समझ पाएँ। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसके फ्रेंड्स स्टार्टिंग से वीडियो को देखें, क्योंकि जो टीचर होता है, जो पढ़ाता है, एज ए टीचर के रूप में जो पढ़ाता है कोई भी सब्जेक्ट, वह चीज़ों को कनेक्ट करता हुआ चलता है। अगर आप पहले क्लास को नहीं देखेंगे तो आपको जो सेकंड क्लास, डायरेक्ट सेकंड क्लास में आप जुड़ेंगे, देखेंगे, तो आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो आपके मन में कुछ डाउट क्रिएट होते रहेंगे। तो बेहतर होगा कि आप स्टार्टिंग से देखें, तो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे। पहली क्लास में हमने आपको बताया भाषा क्या होती है, भाषा का स्वरूप क्या होता है, भाषा किस परिवार की है हमारी हिंदी भाषा, ये तमाम जानकारियाँ हम देखे हैं फ्रेंड्स। और हमने देखा है फिर कि भाषा सीखने का क्रम क्या होता है। और फिर हमने देख लिया था भाषा किस परिवार से आती है, बहुरूपी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन से हैं। फिर इसमें हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और फिर आधुनिक आर्य भाषा परिवार को हमने यहाँ तक डिवाइडेशन देख लिया था। और जो प्राचीन आर्य भाषा थी हमने इसको भी अच्छे से पढ़ लिया था। इसमें जो रचना की गई हैं, जो ग्रंथ हैं महत्वपूर्ण, उनके रचनाकार को भी देखे थे, रचनाएं भी देखे थे। वहाँ से जो क्वेश्चन हिंदी के सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उन चीज़ों को अच्छे से कवर किया था। तो ये सेकंड क्लास से हम सेकंड क्लास में वहीं से चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, वहीं से चीज़ों को शुरू करेंगे जहाँ हमने पहली वीडियो में आपको छोड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार देख लिया था, हम आज मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार देखेंगे। या जो मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार थी, इसको आप अगर डिवाइड करना चाहें तो तीन भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो हो जाएगा पाली भाषा, एक हो जाएगा पाली भाषा, एक हो जाएगा प्राकृत भाषा, और तीसरा हो जाएगा अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा में फ्रेंड्स जो हमारा या यहाँ से आपको हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आपको कनेक्ट हो जाएंगे। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी कुछ यहाँ से देख पाएंगे, क्योंकि यह इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम यहाँ उस चीज़ को भी जिक्र कर दे रहे हैं। या जो पाली भाषा है फ्रेंड्स, यह बौद्ध धर्म में बोली जाती थी। यह बौद्ध धर्म की जो मुख्य भाषा थी, यह बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, अपने जो उपदेश दिए, जो ग्रंथ रचे गए, वह किस भाषा में है, वह पाली भाषा में है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी आप देख लीजिए, महात्मा बुद्ध। और जो प्राकृत भाषा है फ्रेंड्स, यह जैन धर्म की भाषा थी। जैन धर्म में जिस भाषा का प्रचलन था, या जैन धर्म में जो उपदेश दिए गए, जो रचनाएं रची गई, जिन रचनाएं रचते समय जिन भाषा का प्रयोग किया गया, वह भाषा कौन सी थी फ्रेंड्स? वह प्राकृतिक भाषा थी। और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। या फ्रेंड्स, वैसे है क्वेश्चन टॉपिक ये हिस्ट्री का, बट यहाँ से भाषा से कनेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से कवर करा देंगे, जिससे यहाँ से भी जो क्वेश्चन बने वो आप करेक्ट कर ले जाएँ। और अपभ्रंश भाषा से ही फ्रेंड्स हमारी जो हिंदी है, हिंदी का विकास होता है। और अपभ्रंश भाषा के फ्रेंड्स 6 क्षेत्रीय भेद थे। वह 6 क्षेत्रीय भेद कौन कौन से थे, इसका भी अध्ययन हम करने वाले हैं। इसका फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं। सिर्फ हम इसका मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार का भाग देख रहे हैं, कौन कौन से भाग थे। तो इसका जो विस्तृत रूप है हम इसी क्लास में आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल परेशान होइएगा नहीं, ठीक है। तो इस अपभ्रंश भाषा में जो फ्रेंड्स रचनाएं रची गई, वो रचनाओं को आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो है
नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किस भाषा में लिखा गया? अपभ्रंश भाषा में। और यह किसकी है? भरत मुनि की। रचनाकार इसके आपको आसानी से याद होंगे। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है फ्रेंड्स? नाट्यशास्त्र है भरत मुनि की। और इसी अपभ्रंश भाषा में एक और रचना है पौमचर्य। दूसरी रचना कौन सी फ्रेंड्स है? दूसरी का रचना है पौमचर्य। पौमचर्य और इसके रचनाकार कौन है? स्वयंभू। इसको आपको याद रखना है, जो मैंने रचना लिखा है पौमचर्य और इसके रचनाकार जो स्वयंभू हैं, इसको आपको याद रखना है। इस पौमचर्य का अर्थ भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसका अर्थ भी आपको याद रखना है। पौमचर्य का अर्थ याद रखना है और स्वयंभू के रचनाकार, स्वयंभू ने पौमचर्य को ही रचा है और स्वयंभू का एक उपनाम भी दिया जाता है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। तो अर्थ इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इस पौमचर्य का जो अर्थ है वो है राम कथा। और यह जो स्वयंभू हैं, यह रचनाकार हैं, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि। इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इन्हें कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो फ्रेंड्स, अब अपभ्रंश भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद आ जाते हैं। तो हम जो 6 क्षेत्रीय भेद देखने के बाद हम भारत की बोलियाँ, हिंदी की भाषा, हिंदी जो की बोलियाँ, उपबोलियाँ हैं, उसको देखेंगे और सीधे हम आ जाएंगे अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक क्या होने वाला है फ्रेंड्स? हमारा मेन टॉपिक होने वाला है हिंदी। तो हम इसी अपभ्रंश भाषा को भी और देखेंगे फ्रेंड्स। अपभ्रंश भाषा को ही एक और भाषा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? अवहट्ट भाषा। अपभ्रंश भाषा को ही कैसे का और नाम से जानते हैं? अवहट्ट भाषा। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एक बार देख लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, आपको स्पष्ट दिख रहा है। इस अपभ्रंश का वाल्मीकि से कहा जाता है, स्वयंभू को। स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौमचर्य। पौमचर्य का अर्थ क्या है? राम कथा। और अपभ्रंश भाषा को किस और नाम से जानते हैं? अवहट्ट भाषा। अपभ्रंश भाषा को फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अपभ्रंश भाषा के कुछ नाम थे। अपभ्रंश भाषा को फ्रेंड्स ग्रामीणों की भाषा, अनपढ़ों की भाषा, ये फ्रेंड्स अपभ्रंश भाषा में ही लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे स्पेस नहीं था, इस तरफ स्पेस था, तो यहाँ पे हम इस तरफ आके लिख दें। अनपढ़ों की भाषा, अशिक्षितों की भाषा, अशिक्षितों की भाषा, और इसे पुरानी हिंदी पूछ लिया जाता है कि पुरानी हिंदी किस भाषा को कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा को। और अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है, यह जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो उनका नाम आपको याद रखना है। अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है फ्रेंड्स? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आपको स्पष्ट हो गया है। तो पाली भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषाओं का डिवाइडेशन आप देख लेंगे। पाली प्राकृत अपभ्रंश। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने इसी में अपना उपदेश दिया था। इसी भाषा में जिस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था बौद्ध काल में, या बौद्ध धर्म में, वह कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। और महावीर स्वामी ने जिस भाषा में प्रचार प्रसार किया वह प्राकृत भाषा थी। और अपभ्रंश भाषा में
रचना हमने आपके सामने दो लिखा है, एक तो नाट्यशास्त्र है, रचनाकार भरत मुनि है, और पौमचर्यु के रचनाकार स्वयंभू हैं। स्वयंभू को इम्पॉर्टेंट है, पौमचर्यु का पूछ लेता है अर्थ क्या है, राम कथा, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा को यवहट्ट भाषा कहते हैं, और अपभ्रंश भाषा को कुछ पुराने नाम दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ग्रामीणों की भाषा, अनपढ़ों की भाषा, अशिक्षितों की भाषा पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। भी फ्रेंड्स नीचे हैं, तो मैं अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद भी आपको यहीं बता देता हूँ। अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद कितने हैं फ्रेंड्स? अपभ्रंश भाषा के क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद कितने हैं। अपभ्रंश भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद हैं। हम 6 क्षेत्रीय भेद के जो नाम है फ्रेंड्स, वो हम लोग देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद कितने हो गए फ्रेंड्स? 1 हो गए। कौन कौन से हो गए, नाम देख लेते हैं। सौरसेनी, मागधी, 3 4, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़, ब्राचड़, उसके बाद खस, उसके बाद महाराष्ट्री। तो यह जो नाम है फ्रेंड्स, ये नामों को आपको याद रखना है। इन्हीं जो अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद हैं जो 6, इन्हीं 6 भेदों से हिंदी भाषा का निर्माण होता है, या इन्हीं जो अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद हैं, इन्हीं अपभ्रंश भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद से ही हमारी हिंदी जो भाषा है अस्तित्व में आई है। तो हम उसको अगले व्हाइट बोर्ड में इसको मिटा करके जो अगली स्लाइड होगी फ्रेंड्स, उस व्हाइट बोर्ड में हम देखने वाले हैं। आपको नीचे दिख रहा है फ्रेंड्स, अब नीचे स्पेस है नहीं तो हम इसको मिटा देते हैं। ये जो स्लाइड है फ्रेंड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस स्लाइड से आपके कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और यह जो हमने नीचे लिखा है, इसका जो फ्रेंड्स आगे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, वह फ्रेंड्स स्लाइड आपके लिए और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इससे अपभ्रंश भाषा के जो क्षेत्रीय भेद हैं, इसको पढ़ने के बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्योंकि हमने लिखा था भाषा एवं हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में भर भर के देखने को मिल जाते हैं। ये मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा, आप पेपर उठा के देख लीजिए। यह जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आसानी से। एक फ्रेंड्स मार्कर गिर पड़ा, इसको उठा लें। तो वहाँ पे फ्रेंड्स हो नहीं पाया था, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अपभ्रंश हमें फ्रेंड्स फिर वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी स्पष्ट हो जाएगा। तेज लिख देते हैं अपभ्रंश भाषा के। अपभ्रंश भाषा के कितने क्षेत्रीय भेद हैं फ्रेंड्स? सौरसेनी, मागधी,
अर्धमागधी, ब्राह्मण, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, उसके बाद खस हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट महाराष्ट्री। अब इससे फ्रेंड्स कुछ जो हैं बोलियों का विकास हुआ है तो हम लोग कैटेगराइज करके देख लेते हैं। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से किन किन बोलियों का विकास हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी, ये सब मैं जो लिख रहा हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन लिख रहा हूँ सीधा। पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। और फ्रेंड्स किसका हुआ, गुजराती हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश से 3 बोलियां विकसित होती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। 3 हिंदी अस्तित्व में आती हैं। मागधी से हो जाता है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। मागधी से 4 बोलियां अस्तित्व में आती हैं फ्रेंड्स। कौन, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। और अर्धमागधी से फ्रेंड्स अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास होता है। और ब्राह्मण से फ्रेंड्स और खस और महाराष्ट्री 3 ये बचे हैं, 3 देख लेते हैं तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण से सिंधी, पंजाबी, लहंदा। ब्राह्मण से सिंधी भाषा, पंजाबी और लहंदा, इन 3 का विकास होता है। खस से पहाड़ी हिंदी और जो महाराष्ट्री है इससे मराठी भाषा का। अब मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर सीधे हम आ जाएंगे जो भाषा, जो हिंदी की भाषाएं हैं और उपबोलियों पे हम आ जाएंगे। तो वहाँ से हम पढ़ने के बाद सीधा हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे, सीधा हिंदी व्याकरण पे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अपभ्रंश भाषा के कितने क्षेत्रीय भेद हैं, तो आपको उत्तर कितना करना है फ्रेंड्स, 6 करना है। और फिर आपको पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, अपभ्रंश भाषा के किस क्षेत्रीय भेद से विकसित हुई है, चाहे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। अगर तीनों को पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश। अगर इसमें से कोई नाम दे के पूछ लेगा किस अपभ्रंश भाषा के किस क्षेत्रीय भेद थे, तो मागधी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी पूछेगा तो मागधी अपभ्रंश से। और इसमें से कोई 3 नाम उठा के पूछ लेगा, सिंधी, पंजाबी, लहंदा, अपभ्रंश भाषा के किस क्षेत्रीय भेद थे, ब्राह्मण से। और पहाड़ी हिंदी खस से। और मराठी, इन तीनों में मराठी, खस और अर्धमागधी 3 है। मागधी में 4 है, सौरसेनी में 3 है, ब्राह्मण में 3 है। तो 3, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 11, 12, 13। कितना हो गया फ्रेंड्स, 3 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया, 4, 3, 7 हो गया, 7, 3, 10 हो गया, 10, 3, 13 हो गया, 1, 14 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम देख लेते हैं हिंदी की बोलियां एवं उपवर्ग।
क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, हिंदी की बोलियां एवं उपवर्ग। अब यह जो फ्रेंड्स सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश की जो पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियों का विकास होता है? 5 होता है। और जो मागधी है और इसी सौरसेनी अपभ्रंश की जो राजस्थानी हिंदी है, इससे कितना होता है फ्रेंड्स? इससे 4 होता है। तो फिर हम लोग किस में आ जाएंगे? फिर हम लोग मागधी में आ जाएंगे। मागधी से कितना होता है? बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और फिर किस में आ जाएंगी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से किसका फ्रेंड्स हो जाएगा? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर हम लोग पहाड़ी हिंदी में आ जाएंगे। पहाड़ी हिंदी किससे विकसित हुई है? खस से। पहाड़ी हिंदी में हम कितनी बोलियों को पढ़ने वाले हैं? गढ़वाली, कुमायूं, नेपाली। तो हिंदी की बोलियां कितनी हैं और उपवर्ग कितने हैं? हिंदी की 18 बोलियां हैं फ्रेंड्स। हिंदी की 18 बोलियां हैं और इसको मैंने एक ही पेज पर लिखने की समझाने की कोशिश की है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर एक पेज पे रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैं कोरिलेट करके समझा दूंगा। अब देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी। थोड़ा छोटा लिखूंगा फ्रेंड्स ताकि आ जाए हमारा। नीचे तक आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। नीचे तक कोई दिखने में प्रॉब्लम है नहीं। पश्चिमी हिंदी से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? खड़ी बोली, ब्रज, खड़ी बोली को फ्रेंड्स कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली, ब्रज, एक मिनट फ्रेंड्स साइड का देख लूँ, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो फिर जी फ्रेंड्स दिख रहा है। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। ब्रज, बुंदेलखंड, और फिर कौन हो जाएगा? हरियाणवी और कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी से कितनी हिंदी की बोलियां कितनी विकसित हुई हैं? 5। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, बुंदेली हो गया, हरियाणवी हो गया और कन्नौजी हो गया। तो राजस्थानी हिंदी से देख लेते हैं। ये पश्चिमी हिंदी हो गई, ये राजस्थानी हिंदी हो गई। ये फ्रेंड्स कौन सी हो गई? राजस्थानी हिंदी से आपको पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, फिर हो गया पश्चिमी राजस्थानी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी, उत्तरी राजस्थानी हिंदी और फिर दक्षिणी राजस्थानी हिंदी। थोड़ा सा फ्रेंड्स स्पेस का प्रॉब्लम है, बट मैनेज हो जा रहा है, कोई बड़ी बात है नहीं। मैनेज करना आपको आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। जो फ्रेंड्स अगर आप मैनेज करना नहीं सीखेंगे तो लाइफ में आपको हर जगह प्रॉब्लम होती रहेगी। और जो फ्रेंड्स यह पूर्वी राजस्थानी हिंदी है, यह जयपुर में बोली जाती है। जो पश्चिमी राजस्थानी हिंदी है वह मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी है जो वह मारवाड़ी क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। और उत्तरी जो राजस्थानी हिंदी है वह फ्रेंड्स मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है। और दक्षिणी राजस्थानी को वह मालवी जो क्षेत्र है राजस्थान का उसमें बोली जाती है। तो यह राजस्थान के संदर्भ में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए यह प्रिपरेशन हो जाएगी। ओवरऑल भी चूँकि यह हिंदी की बोलियां एवं उपवर्ग का भाग है तो आपके लिए जानना जरूरी है। मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स यही, जयपुरी, मारवाड़ी,
मेवाती, जयपुरी हो गई, मारवाड़ी हो गई, मेवाती हो गई, मालवी हो गई। जी फ्रेंड्स, दिख रहा है। तो हम 5 उपवर्ग हैं, 2 उपवर्ग देख चुके हैं। पश्चिमी हिंदी देख चुके, राजस्थानी हिंदी देख चुके। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी हिंदी। अंडरलाइन कर देते हैं फ्रेंड्स, ताकि स्पष्ट रहे कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी से फ्रेंड्स आपको 3 बोलियां विकसित होगी हिंदी की। और वह कौन कौन सी होंगी? अवधी होगी, अवधी होगी, बघेली होगी, और कौन सी होगी फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह किससे विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी फ्रेंड्स किस अपभ्रंश भाषा से विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा से। मैंने इसको और इसको एक ही साथ लिखने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि आप यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये चीज़ पूछेगा किस हिंदी से? पूर्वी हिंदी से। और जैसे पूछ लेगा पूर्वी हिंदी किस अर्धमागधी भाषा से, तो आपको अर्धमागधी भाषा आपको याद रखनी है। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा और इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो हम आपको पश्चिमी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी करा चुके हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह किससे विकसित हुई है? यह मागधी अपभ्रंश से। अब जो अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद हैं वह मागधी अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद से ही बिहारी हिंदी विकसित हुई है। बिहारी हिंदी से अब कितनी बोलियां निकल के आई हैं, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। हिंदी की बोलियां और उपवर्ग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जो टोटल बोलियां निकल के आएंगी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 18। तो बिहारी हिंदी में फ्रेंड्स हम देख लेते हैं भोजपुरी है, मगही है, और भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है फ्रेंड्स। अब उसके बाद कौन सा एक बच गया? 5 उपवर्ग हैं। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, और कौन सा एक बच गया? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से आपको कौन कौन सा फ्रेंड्स देखने को मिल जाएगा? गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। तो हम तुरंत इसको लिख लेते हैं। गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। इसको फ्रेंड्स मिटा के लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट। गढ़वाली, तो पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। भाषाएं नहीं फ्रेंड्स, 3 बोलियां विकसित हुई हैं। तो यह जो हिंदी की बोलियां एवं उपवर्ग लिखा है इसमें हमने 18 बोलियां लिखा है। जैसे पूछ ले कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। और उपवर्ग पूछ ले तो 5 उपवर्ग हैं। और अब भाषा के क्षेत्रीय भेद पूछ लेगा तो कितने हैं? 6 भेद हैं। अब आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो रहे हैं फ्रेंड्स। एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, इसमें आपको कन्फ्यूजन रखना नहीं है। और ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस स्लाइड को आप ये अच्छे से लर्न करेंगे और मैंने समझाया है कि स्लाइड से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो चीज़ भी आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। इस स्लाइड को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट करके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके, जब आप पढ़ें तो स्क्रीनशॉट करके स्क्रीनशॉट लेके रख लें रिवीजन के तौर पे। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स। जो पढ़ें, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, नोटबुक उठाएं, नोटबुक में अपने नोट डाउन करके हमेशा के लिए रख लें। जब आपको जरूरत पड़े तब तुरंत नोटबुक उठाएं और रिवीजन कर लें। और जो 5 उपवर्ग हैं, यह पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5,
तो ये 5 उपवर्ग हो गया, 18 बोलियां हैं, 4 इसमें देख लीजिए, 5 1 2 3 4 5 इसमें हो गए, 6 7 8 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 बोलियां और 5 उपवर्ग। हमने पहले ही बताया सामने इसलिए दोनों को लिखा है क्योंकि यहाँ ये अपभ्रंश भाषा के ऊपर क्षेत्रीय भेद है, इन्हीं क्षेत्रीय भेद से ही बोलियां विकसित हुई हैं और उपवर्ग इन्हीं जो क्षेत्रीय भेद हैं इन्हीं से उपवर्ग भी बने हैं। तो पश्चिमी हिंदी सौरसेनीय अपभ्रंश से, राजस्थानी हिंदी सौरसेनीय अपभ्रंश से, और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से, पहाड़ी हिंदी खासा अपभ्रंश से। तो ये स्लाइड आपको स्पष्ट हो गई हो फ्रेंड। अब इस स्लाइड को मिटा के फ्रेंड्स कुछ वन लाइनर फैक्ट बनते हैं जो कि हिंदी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उस वन लाइनर फैक्ट को हम ऐसे क्रमवार नोट डाउन करते चलेंगे और फिर ये हमारा जो हम भाषा देख रहे हैं जिसमें भाषा और हिंदी व्याकरण का समान अध्ययन कर रहे हैं, तो जो भाषा से जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग किस पे आ जाएंगे, हिंदी व्याकरण पे आ जाएंगे, तो हमारा बेहतरीन टॉपिक शुरू हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। 31 मिनट का हो चुका है फ्रेंड्स। ऐसा करते हैं, बहुत अधिक वीडियो हो जाएगा फ्रेंड्स। वन लाइनर फैक्ट जो हैं ज़्यादा हैं, क्योंकि उसको आपको जानना ज़रूरी है, उसको हम स्किप भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो में कंटेंट को इतना ही रखते हैं, बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे, तो आप लोग हम उसको अच्छे से आपको समझा भी सकेंगे और वीडियो अधिक लंबा नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 31-32 मिनट का हो चुका है, उसको पढ़ाएंगे तो फ्रेंड्स हम नहीं रहा 1 घंटे के आसपास बढ़ जाएगा वीडियो, जो कि ठीक नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो को भी अपना प्यार स्नेह दीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और सपोर्ट करिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर किया करें फ्रेंड्स। आप लोग देखें तो मैं अच्छा समझा रहा हूं तो आप पॉजिटिव कमेंट करिए, मैं अगर गलत चीज़ पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू वो भी बताएं, जिससे कि मैं अपने पढ़ाने की जो स्किल है, पढ़ाने की जो क्षमता है, समझाने का जो तरीका है उसमें सुधार ला के एक बेहतरीन कंटेंट आपके सामने पेश करूँ, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से सार्थक सिद्ध हो। तो महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। 40 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 200 सब्सक्राइब और करिए फ्रेंड्स। ऑनलाइन पढ़ाने का बहुत शौक है मुझे, जब आपसे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू कनेक्ट होगा तो फिर फ्रेंड्स मुझे बहुत मज़ा आएगा और आई होप कि आप लोगों को भी आनंद आएगा पढ़ने में। उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, कमेंट करेंगे, मैं कमेंट लूँगा, आप तुरंत डाउट पूछ लेंगे, अच्छा ये समझाइए, ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो फ्रेंड्स वो पढ़ाने में और दिलचस्पी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में।